नींबू का खट्टापन, साबुन की चिकनाहट। कभी सोचा है कि इन रोजमर्रा की चीजों के पीछे की साइंस क्या है? चलिए, आज अम्ल, क्षार और लवण की उस छिपी हुई दुनिया में चलते हैं जो असल में हमारे चारों ओर है। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? हम अपनी खोज की शुरुआत करेंगे अम्लों के खट्टे स्वाद से। फिर मिलेंगे उनके बिल्कुल ऑपोजिट यानी क्षारों से। हम ये भी पता लगाएंगे कि वैज्ञानिक इन्हें पहचानते कैसे हैं और देखेंगे कि जब ये आपस में मिलते हैं तो क्या होता है। और आखिर में इनके मिलने से बनने वाले कुछ बहुत ही काम के लवणों के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं अम्लों से और समझते हैं खट्टेपन के पीछे की पूरी केमिस्ट्री को। कभी सोचा है कि नींबू में वो तेज खट्टापन कहाँ से आता है? या जब कोई चींटी काटती है तो वो तेज जलन क्यों होती है? इन दोनों ही सवालों का जवाब एक ही पावरफुल केमिकल में छिपा है, अम्ल यानी एसिड। तो किसी अम्ल को पहचानेंगे कैसे? पहला हिंट तो इसका स्वाद है, हमेशा खट्टा। लेकिन हाँ, केमिस्ट्री में चखना मना है, इसलिए हम लिटमस टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, जहां अम्ल नीले लिटमस को फौरन लाल कर देता है। और अगर हम जरा और गहराई में जाएं, तो जब अम्ल पानी में जाता है तो ये हाइड्रोजन आयन यानी H+ रिलीज करता है। यही आयन इसे इसकी सारी शक्तियां देता है। अब ये याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? पर मेरे पास एक कमाल की ट्रिक है। बस एक नाम याद रखिए, अनिल। अ से अम्ल, नी से नीला और ल से लाल। अम्ल नीले को लाल में बदल देता है। सिंपल। और ऐसा नहीं है कि ये एसिड सिर्फ लैब में मिलते हैं। अरे, ये तो हमारे किचन में ही है। अंगूर और इमली में है टार्टरिक एसिड, सिरके में एसिटिक एसिड और नींबू में जाहिर है सिट्रिक एसिड। यहां तक कि एक कटोरी दही में भी लैक्टिक एसिड होता है। ये हमारी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है। अब केमिस्ट्री में हर हीरो का एक ऑपोजिट होता है, वैसे ही हर अम्ल का एक काउंटर पार्ट है, क्षार यानी बेस। चलिए अब इनसे मिलते हैं। तो ये अम्लों से अलग कैसे हैं? भाई, हर मामले में जहां अम्ल खट्टे होते हैं, वहीं क्षार स्वाद में कड़वे और छूने पे साबुन जैसे चिकने महसूस होते हैं। लिटमस टेस्ट में भी ये बिल्कुल उल्टा काम करते हैं। अम्ल नीले को लाल करते हैं तो क्षार लाल को वापस नीला कर देते हैं। और पानी में ये H+ की जगह हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- छोड़ते हैं। और हाँ, क्षारों के लिए भी एक आसान सा जुगाड़ है, छलनी। छा से क्षारक, ल से लाल और नी से नीला। क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देता है। अब अनिल और छलनी के साथ लिटमस टेस्ट में कभी कोई गलती नहीं होगी, है ना? लेकिन हम हर चीज को चखकर या छूकर तो टेस्ट नहीं कर सकते, सही कहा ना? तो फिर पता कैसे लगाएं कि कोई चीज अम्लीय है या क्षारीय? यहीं पर एंट्री होती है हमारे केमिकल डिटेक्टिव्स की, जिन्हें हम सूचक या इंडिकेटर्स कहते हैं। एक सूचक का काम बहुत सीधा साधा है। ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो अम्ल या क्षार के संपर्क में आते ही अपना रंग बदलकर हमें सिग्नल देता है। कुछ तो अपनी गंध भी बदल लेते हैं। ये हमें किसी भी केमिकल की पहचान सुरक्षित तरीके से करने में मदद करते हैं। चलिए, हमारे इन जासूसों के कुछ हथियार देखते हैं। लिटमस के बारे में तो हम जान ही गए, पर क्या आप जानते हैं हमारी किचन की हल्दी भी एक जबरदस्त इंडिकेटर है। ये अम्ल में पीली ही रहती है, पर जैसे ही क्षार के संपर्क में आती है, ये गहरी लाल हो जाती है। कभी देखा है कपड़े पर लगे सब्जी के दाग पर साबुन लगाते ही वो लाल हो जाता है? हाँ, बस वही है ये। लैब में मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन जैसे सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी इस्तेमाल होते हैं, जो अलग-अलग रंग के सिग्नल देते हैं। ठीक है, पहचानना तो हो गया, पर असली मजा तो तब शुरू होता है जब ये केमिकल्स आपस में मिलते हैं। चलिए देखते हैं कि जब अम्ल और क्षार की टक्कर होती है तो क्या होता है। ये एक बहुत ही फेमस स्कूल एक्सपेरिमेंट है। जब हम जिंक जैसे मेटल को एसिड में डालते हैं तो फौरन बुलबुले निकलने लगते हैं। ये हाइड्रोजन गैस है। लेकिन ये साबित कैसे करें? हम इन बुलबुलों के पास एक जलती हुई मोमबत्ती लाते हैं और पॉप! ये छोटी सी धमाके जैसी आवाज हाइड्रोजन गैस का पक्का सबूत है। तो क्या होता है जब एक अम्ल और एक क्षार, जो एक दूसरे के पक्के दुश्मन हैं, आमने सामने आते हैं? वो एक दूसरे को पूरी तरह से कैंसल आउट कर देते हैं। इस प्रोसेस को उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि वे अपनी ताकत खोकर लवण और पानी जैसे बिल्कुल न्यूट्रल पदार्थ बना देते हैं। अब कोई चीज कितनी एसिडिक है या कितनी बेसिक, इसे नापने के लिए हमारे पास है pH स्केल। ये 0 से 14 तक जाता है। ठीक बीच में है 7, जो न्यूट्रल है, जैसे कि शुद्ध पानी। 7 से जितना नीचे जाएंगे चीज उतनी ही एसिडिक होगी, और 7 से जितना ऊपर उतनी ही क्षारीय या बेसिक। और ये स्केल सिर्फ किताबी बात नहीं है, ये हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है।
हमारी अपनी बॉडी 7.0 और 7.8 के बहुत ही सटीक पीएच बैलेंस पर काम करती है। जब बारिश का पीएच 5.6 से नीचे चला जाता है तो उसे एसिड रेन कहते हैं, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। यहाँ तक कि हमारे मुंह का पीएच थोड़ा सा भी गिरने पर दांतों में सड़न शुरू हो सकती है। मतलब ये बैलेंस हर जगह बहुत मायने रखता है। तो हमने अम्ल समझ लिए, क्षार समझ लिए और उनके रिएक्शंस भी देख लिए। अब बात करते हैं उनके मिलने से बनने वाले कमाल के प्रोडक्ट्स की, यानी सॉल्ट्स या लवण की। जब हम लवण सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले खाने वाला नमक आता है, लेकिन केमिस्ट्री में इसकी फैमिली बहुत बड़ी है। ब्लीचिंग पाउडर, जो पानी को साफ करता है, बेकिंग सोडा, जो न सिर्फ केक फुलाता है बल्कि पेट की एसिडिटी में भी राहत देता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो टूटी हड्डियों को सहारा देता है। ये सभी लवण हैं जो हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी हैं। तो ये बनते कैसे हैं? चलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का केस लेते हैं। ये सब शुरू होता है जिप्सम नाम के एक मिनरल से। जब उसे ठीक 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो वो अपना थोड़ा पानी भाप के रूप में खो देता है और एक नए बहुत काम के पाउडर में बदल जाता है, जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो अगली बार जब सलाद में सिरका डालेंगे या हाथ धोने के लिए साबुन उठाएंगे तो एक पल के लिए रुकिएगा। अब हमें पता है कि उस ऊपरी सतह के ठीक नीचे एक पूरी की पूरी रासायनिक प्रतिक्रिया हो रही है। अम्ल, क्षार और लवण हर जगह हैं, हमारे साधारण से पलों को विज्ञान के छोटे छोटे चमत्कारों में बदल रहे हैं। सवाल यह है कि अब अपने आसपास इस केमिस्ट्री को सबसे पहले कहाँ नोटिस करने वाले हैं।